नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार मीना कस्तूरी देवी महाविद्यालय में आप सभी की ऑनलाइन क्लासेज में बीए फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जो है हमारा ये ऑनलाइन क्लास का पहला क्लास है, हमारा ऑनलाइन का हिस्ट्री का पहला क्लास है। और मैं अभी जो है आप लोगों को भारतीय इतिहास जो आपका जो हिस्ट्री का है सिलेबस वगैरह है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरा आप सभी से पहला प्रश्न जो मेरा बनता है, आप सभी 12th स्टैंडर्ड क्लास बाउट क्लास पास करके आए हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास कहते किसे हैं, अगर मैं आपसे बात करूं इतिहास क्या है, इतिहास हिस्ट्री की से आप क्या समझते हैं, इतिहास से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न बहुत सामान्य है, बिल्कुल मैंने आपके सब्जेक्ट का नाम भी लिखा है, इज दैट क्लियर। बहुत सामान्य भाषा में मैंने आपसे सिर्फ एक बात पूछी है कि यदि मैं इतिहास की बात करूं, यदि मैं आपसे कहूं कि आप लोगों ने 12वीं स्टैंडर्ड की परीक्षा पास करी है और मेरा यह पहला प्रश्न होता है इतिहास की क्लास जब मैं बीए फर्स्ट ईयर की लेता हूं, तो सबसे मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि इतिहास कहते किसे हैं। यदि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है कि उसका अर्थ क्या है, तो फिर उस सब्जेक्ट में आगे पढ़ने का और आपके पास को उस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज हो वो व्यर्थ है। हमें कम से कम इस शब्द का अर्थ आना ही आना चाहिए, हमें कम से कम इस शब्द का अर्थ आना ही आना चाहिए। तो आज सभी हम जो है हमारी पहली क्लास में, अच्छी बात है अगर आप सभी को किसी लोगों को आता है, मैं समझता हूँ बहुत से स्टूडेंट है जो मेरे साथ जो भी विद्यार्थी सारे वो इसके बारे में भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि इतिहास जो है हमारे छठी स्टैंडर्ड से 6th क्लास से आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते आ रहे हैं। किंतु फिर भी मैं एक बार इतिहास की जो परिभाषा है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, मीनिंग है, वो मैं बताना आप लोगों को पसंद करूंगा। सबसे पहला जो अर्थ इसका है, जो इतिहास का अर्थ है, वो सभी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इतिहास क्या कहते हैं, हम किसे? तो देखिए इतिहास क्या है, अतीत काल की, कौन सी? अतीत काल की, या मनुष्य की जो अतीत होता है, पिछला, अतीत किसको कहते हैं? जो पिछला जो वक्त जो वक्त मनुष्य ने छोड़ गया, जो मनुष्य ने वक्त छोड़ दिया, वह क्या कहलाएगा? मनुष्य का अतीत काल कहलाता है। तो अतीत काल की वे घटनाएं जो मनुष्य के जीवन पे सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं, उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। किसकी श्रेणी में आती है वो? हिस्ट्री की श्रेणी में आती है, इतिहास की श्रेणी में आती है। उनको हम क्या कहेंगे? हिस्ट्री, इतिहास। ये क्या है? इतिहास का सामान्य अर्थ है। अब आप कहोगे कि सर कौन सी सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए सकारात्मक और नकारात्मक ऐसी जो मानव सभ्यता और संस्कृति पे प्रभाव पड़े, जिन घटनाओं का प्रत्येक समाज में आज भी हमारा जो वर्तमान आ गई है, यदि मैं वर्तमान टाइम की बात करूं तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही है, इवन प्रत्येक क्षेत्र में घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रत्येक चीज ऐतिहासिक नहीं होती। ऐतिहासिक कौन सी होती है? यदि हम बात करें ऐतिहासिक इवेंट की, तो ऐतिहासिक इवेंट किसे मानेंगे? ऐतिहासिक इवेंट उसे मानेंगे जो मानव सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करता है, जो समय समय पर, मैं आपको बताऊं, जैसे यदि हम बात करें अतीत काल में नकारात्मक घटनाओं की बात करता हूं, तो नकारात्मक देखिए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे, तो ये क्या थी? ऐतिहासिक इवेंट तो थे, लेकिन ये क्या थे? नेगेटिविटी लिए हुए। नेगेटिविटी मतलब नकारात्मक घटनाएं जिनसे मानव सीखता। यदि मैं बात करूं आपसे कि हम इतिहास को रीड क्यों करते हैं, क्यों करते हैं रीड, आखिर ऐसा क्या है इस सब्जेक्ट में, आखिर क्या ऐसा इंपॉर्टेंस क्या है इस सब्जेक्ट में कि ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट बना हुआ है? मानव की जो घटनाएं समाप्त हो चुकी है, उन घटनाओं का आखिर ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्या इस सब्जेक्ट में ऐसी क्या गहराई है कि आज इस सब्जेक्ट को इतनी गहराई से रीड किया जाता है। सबसे ज्यादा आर्ट्स में यदि कोई सब्जेक्ट होता है, यदि कोई सब्जेक्ट है, तो इसकी महत्ता है, इसकी बहुत जबरदस्त महत्ता है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि मनुष्य क्या है, अपनी पूर्ववर्ती अतीत काल की घटनाओं को से सबक लेके आगे बढ़ता है। जैसे कि मनुष्य ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध यह सबक ले चुका है, मनुष्य भली भांति यह बात जान चुका है कि यदि अब थर्ड वॉर हुआ तो यह जो मानव सभ्यता है पूरी नष्ट हो जाएगी, और युद्ध से किसी भी संस्कृति या मानव समाज किसी का भला नहीं होता है। तो ये किससे डिफाइन हुआ? ये बात किसे
हिस्ट्री, जब हमने इतिहास को पढ़ा, जब मानव ने अपने अतीत काल की घटनाओं को पढ़ा, तो यह बात क्लियर हो चुकी है। आज हम भारतीय इतिहास की यदि बात करते हैं तो दी ग्रेट अशोक का नाम हम पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में एक ही व्यक्ति के नाम के आगे क्या लगा है? दी ग्रेट अशोक। दी ग्रेट लगा है, दी ग्रेट लगा है। क्यों लगा? और हम अच्छी तरह जानते हैं दी क्यों लगता है? किसी विशेष के लिए। दी आर्टिकल का उपयोग किसके लिए होता है? किसी विशेष के लिए होता है। और दी आर्टिकल किसके? प्राचीन भारत में एकमात्र व्यक्ति है जिसके लगा, और वो है दी अशोका। तो क्यों लगा? क्योंकि अशोक महान ने मनुष्य की मानव जाति के लिए, मनुष्य की मानव जाति के उद्धार के लिए कार्य किए थे, मानव सेवा की थी। उसके ऐसे कार्यों के लिए उसको यह उपाधि दी गई है। तो अब हम आगे चलते हैं। मैं समझता हूं इतिहास के बारे में समझ आ गई होगी, सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे कि इतिहास क्या है। तो मैं वापस रिपीट करता हूं, तो करूंगा इस चीज को। अतीत काल की वे घटनाएं जो मनुष्य के मानव समाज और संस्कृति पे सकारात्मक या नकारात्मक रूप से जो प्रभाव डालती है, उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं? उन घटनाओं को हम कहते हैं इतिहास। वो घटनाएं क्या हो जाती है? हिस्टोरिकल मूवमेंट हो जाता है। और हम क्यों अध्ययन करते हैं? ताकि मनुष्य अतीत काल की घटनाओं से सबक लेके अपना भविष्य सुरक्षित रख सके। आगे चलते हैं। देखिए प्राचीन जो फर्स्ट ईयर में आपका जो है हिस्ट्री का सिलेबस है, हिस्ट्री में दो किताबें आपकी, फर्स्ट पेपर फर्स्ट का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, और सेकंड पेपर का नाम है राजस्थान का इतिहास। ये दो पेपर आपके फर्स्ट जो है ये दो पेपर आपके जो है ये किस में चलते हैं? ये दो पेपर आपके चलेंगे बीए फर्स्ट ईयर में। तो प्राचीन भारत का जो है, प्राचीन भारत का टाइम पीरियड प्रारंभ से लेके 1206 तक का, प्रारंभ से लेके 1206 तक का ये टाइम पीरियड। देखिए हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में टाइम पीरियड का बहुत ज्यादा महत्व है। जो टाइम पीरियड है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? हिस्ट्री सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? टाइम पीरियड का। क्यों? यदि आप टाइम को पकड़ के, मैंने क्या किया? अतीत काल, यदि आप टाइम को पकड़ के नहीं चल रहे हो तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, वो मिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप टाइम पीरियड को ध्यान में रखिएगा। प्रारंभ से लेके 1206 ईस्वी जो है, ये किसका टाइम पीरियड है? प्राचीन भारत का। अब इसमें 1206 से 1761, 1206 से 1761 का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? मध्यकाल कहलाता है। 1761 से लेके अभी 1964 तक का जो हमारा सिलेबस है, 1964 तक का सिलेबस है, वो क्या कहलाता है? आधुनिक भारत कहलाता है। अब देखिए ऐसा क्यों किया हमने? देखिए अध्ययन की दृष्टि से जो हमारे भारतीय इतिहासकार है उन्होंने क्या किया कि हिस्ट्री को रीड करने, हिस्ट्री को रीड करने की दृष्टि से या अध्ययन की दृष्टि से उन्होंने क्या किया? भारतीय जो इतिहास है, भारतीय इतिहास को उन्होंने 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया: प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये जो मध्यकाल और आधुनिक काल है, ये आपका मध्यकाल हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे और आधुनिक काल है वो फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। तो ये समय आने पर इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये अभी बताना जरूरी था, वरना आप सोचते कि ये 1206 तक ही मैंने क्यों लिखा है। 1206 से आगे का हम किस में पढ़ेंगे? सेकंड ईयर में। 1206 से 1761, इसमें भी टाइम पीरियड जो है डिवाइडेशन है 2 भागों में, आगे देखेंगे। अब 1761 से 1764 तक का क्या? आधुनिक काल। देखिए इतिहास में क्या होता है, इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतिहास में एक टर्न आया है समय समय पे। जैसे यहाँ की बात करूं मैं, पूर्व मध्यकाल की, यहाँ पूर्व मध्य, इससे पहले पूर्व मध्यकाल आता है, तो उस टाइम की बात करूं, या 1761 की बात करूं। इतिहास में कहीं कहीं भारतीय इतिहास में एक टर्न आया है, एक मोड़ आया है, जहां हमें एक अलग सभ्यता और संस्कृति देखने को मिली है। और उस अलग सभ्यता और संस्कृति के आधार पर ही हमने क्या किया है? हमारे इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इन 3 भागों में हमने डिवाइडेशन कर दिया है। तो देखिए प्राचीन भारत का जो इतिहास है आज, और ये राजस्थान का इतिहास कौन सा हो गया? ये आपका सेकंड पेपर हो गया और ये फर्स्ट पेपर हो गया। तो ये बात मैं समझता हूँ क्लियर है। अब किताबों के नाम आप ले लेते हैं। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास पे एक केसी श्रीवास्तव की किताब आएगी, केसी श्रीवास्तव किताब आएगी, केसी श्रीवास्तव प्राचीन भारत का इतिहास, जो हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक किताब है, आप भ्रमित ना हो, वो ले सकते हैं आप। और भी कई किताबें हैं, लेकिन आप लोग जो है केसी श्रीवास्तव को रीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और राजस्थान का इतिहास BL गुप्ता पेमाराम की किताब है, तो आप वह भी अपने लाइब्रेरी में अवेलेबल है, रीड कर सकते हैं उसको। तो आज हम जो है हम
हम आज बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास पर। क्या करेंगे? प्राचीन भारतीय इतिहास पर। प्राचीन जो भारतीय इतिहास है वो आपका पहला पेपर है, और पहला पेपर क्या है, काफी बड़ा है, लेंथी पेपर है। तो हम सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास रीड करेंगे। मैं समझता हूँ बुक्स का नाम सबको समझ में आ गया होगा। तो देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या है। सिलेबस में आपको, आज हम एक सामान्य क्लास ले रहे हैं, सिलेबस के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए कोई भी इतिहास है, प्रत्येक साल का इतिहास है, उसको समझने के कुछ संसाधन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ संसाधन होते हैं, कुछ ऐसी सामग्रियां होती है, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनके आधार पर हम उस इतिहास को समझते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में क्या थी, इतिहास लेखन हमारे यहाँ बहुत कम था लेकिन बहुत क्षणिक था, बहुत कम था। तो इस वजह से जो प्राचीन काल में हमें मृदभांड मिले हैं, सिक्के मिले हैं, पुरालेख मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, हमें जो लिपियां मिली है, उन प्राचीन संसाधनों, उन प्राचीन सोर्सेज के आधार पर हमारा भारतीय इतिहास लिखा गया है। और उन प्राचीन सोर्सेज के आधार पर हमने प्राचीन भारत का निर्माण किया है, प्राचीन भारत को समझा है। तो हमारा जो सबसे पहले इसमें हम कहते हैं जो टॉपिक है वो होगा प्राचीन भारत के सोर्सेज, स्रोत। प्राचीन भारत को जानने के सोर्सेज देखिए, सोर्सेज मैंने बताया, सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, पुरालेख हो सकते हैं, प्राचीन सिक्के हो सकते हैं, जो लिपि हो सकती हैं, प्राचीन लेख हो सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं, आरण्य ग्रंथ हो सकते हैं। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, प्राचीन भारत के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो इस सोर्सेज के बाद में हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है, सोर्सेज के बाद में हमारा जो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, ये हमारा सेकंड टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए हमारे यहाँ हम जो है बात करूं मैं आपको सोर्सेज के बाद में, आपके सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस आपको मिल जाएगा लाइब्रेरी में, घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक सिलेबस डिस्कस करने से क्या है, ब्रीफ हो जाता है, हमारे माइंड में एक ब्रीफ हो जाता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आप डायरेक्ट सिलेबस आओगे तो सिलेबस समझ में नहीं आएगा। तो सोर्सेज है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता। जो सिंधु घाटी की सभ्यता पे हम बात कर रहे थे, देखिए ये भारत की प्रथम नगरीकरण की सभ्यता है। क्या महत्व है इसमें? देखिए विश्व का जो सबसे पहले, अगर मैं इतिहास की बात करता हूँ, इतिहास में सबसे पहले किस बात का अध्ययन किया जाता है? अगर हम चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हम चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर इस जगह हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले विश्व में प्राचीन सभ्यताओं को रीड करते हैं। उससे जो सभ्यताएं होती है, संसार की जो प्राचीन सभ्यताएं होती है, इतिहास का प्रारंभ कहाँ से होता है? सभ्यताओं से। कहाँ से होगा? सभ्यताओं से। यदि हम बात करें भारतीय संदर्भ में, तो हमारे भारत के संदर्भ में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु नदी घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन है। क्या है? सिंधु नदी घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन है। और सिंधु नदी घाटी की सभ्यता क्या थी? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसको कई नामों से जाना जाता है, तो इसको कई नामों से जाना जाता है। फिर उसके बाद हम रीड करेंगे वैदिक कालीन सभ्यता। ये क्या थी? कांस्य युगीन थी, ताम्र युगीन थी, और ये क्या थी? लोह युगीन। वैदिक कालीन क्या होगी? लोह युगीन सभ्यता। वैदिक काल के बाद हम छठी जो है 16 महाजनपदों का काल पढ़ते हैं। 16 महाजनपदों का जो काल है उसके पश्चात हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पश्चात हम देखेंगे मौर्य काल के पश्चात क्या आ जाएगा? हमारा मौर्योत्तर काल आ जाएगा, गुप्त काल आ जाएगा, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल आ जाएगा, और गुप्तोत्तर के बाद क्या आ जाएगा? हर्ष का काल, और हर्ष के पश्चात क्या आ जाएगा? पूर्व मध्यकाल, जिसको हम राजपूत युग भी कहते हैं। तो ये हमारा, मैंने एक ब्रीफिंग आपको सिलेबस का दिया है, और मैं समझता हूँ आज जो है आप लोगों के जो पहली क्लास है, तो कल मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ आपको, सोर्सेज, स्रोत, प्राचीन भारत को जानने के सोर्सेज। ये हमारा कल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को आप रीड करिएगा मेरे साथ साथ। आप एक बार मेरे पढ़ने से पहले एक बार रीड करेंगे, चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैंने पढ़ाने के बाद एक बार और रीड कर लीजिएगा, तो वो चीज़ दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मैंने आपको जो बताया है उसका विशेष ध्यान रखें। प्राचीन भारत का इतिहास किताब का नाम मैंने बता दिया, केसी श्रीवास्तव। हमने सिलेबस पर डिस्कस कर लिया। कल का हमारा टॉपिक है
प्राचीन भारत को जानने के सोर्सेज। तो प्राचीन भारत को जानने के सोर्सेज पे हम कल चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है मेरा, हमारा जो कस्तूरी देवी महाविद्यालय का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारी क्लास बनेगी उसका बेल आइकन आपके पास है, जो बेल आइकन को क्लिक करने से नोटिफिकेशन आ जाएगा हम यहाँ से डाउनलोड करते ही। और आप जो आप सभी को पता, अभी थोड़ा स्थितियाँ ऐसी नहीं है कि हम ऑफलाइन क्लासेस को यूज कर सके, ऑफलाइन क्लासेस ले सके। तो आप सभी अपने जो क्लासेज है वो बाधित ना करें। आप ऑनलाइन क्लासेस, हमने एक प्रयास किया कस्तूरी देवी महाविद्यालय ने, तो आप उस प्रयास को सफल बनाए, हमारे साथ मिले। धन्यवाद। तो कल हम प्राचीन भारतीय सोर्सेज जो है, स्रोत है, उन पर चर्चा करें। थैंक यू।